कहते हैं समय और समझ जिसके पास है वो बहुत सौभाग्यशाली है। किसी के पास समय है तो समझ नहीं है, किसी के पास समझ है तो समय नहीं है। लेकिन वो लोग बहुत सौभाग्यशाली होते हैं जिनके पास समय और समझ दोनों होती है। नमस्कार दोस्तों, प्रयागराज से मैं शशि सिंह। आज जिन लोगों का भी जन्मदिन है, शादी की सालगिरह है, उन लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएँ। आप लोग सदैव स्वस्थ एवं सुखी रहिए। आज हम फिर आए हैं एक छोटी सी कहानी लेकर के। कहानी है एक राजा की जो थोड़ा बूढ़े हो चले थे, उम्र हो रही थी, तो उन्होंने सोचा क्यों न एक बहुत बढ़िया अच्छा सा रंगारंग कार्यक्रम कराया जाए। उन्होंने सारे अपने जितने भी देश के उन राजा थे सबको निमंत्रित किया और साथ ही अपने गुरुजी को निमंत्रित किया जो कि तप करते थे। गुरुजी भी आए। राजा जी ने गुरुजी को कुछ स्वर्ण मुद्राएं दिया और बोले कि जब नर्तकी नृत्य करने लगे और आपको प्रसन्न हो जाइए तो उसको ये स्वर्ण मुद्राएं दे दीजिएगा। सब दरबार लग गया, नर्तकी आ गई और उस नर्तकी को बुलाया गया जो उस समय की जानी मानी हस्ती थी, क्योंकि पहले नर्तकी लोग जो होती थी उनकी भी एक हस्ती हुआ करती थी। तो आए, नृत्य चलना शुरू हो गया। राजा भी बैठे थे, देश देश के राजा राजकुमार आए हुए थे, मंत्री गुरु पूरी प्रजा बैठी हुई थी, राजकुमार राजकुमारी सभी बैठे हुए थे। नृत्य होने लगा, कार्यक्रम अपने जोरों पर पहुंच गया। नृत्य होते होते रात के करीब 3 बज गए, 3-4 बजने लगा। तो वो जो नर्तकी के नृत्य पे तब ढोलक की थाप दे रहा था, उसको थोड़ी सी ऊँघाई आने लगी, नींद आने लगी। तो नर्तकी ने एक बहुत थोड़ी सी बात उसको बोली, एक लाइन की कि बहु बीती थोड़ी रही, पल पल रहे बिताए, एक पल के कारण क्यों कलंक लग जाए। ये बात सुनते ही जो तबला और ढोलक बजा रहे थे वो लोग सतर्क हो गए और अपने धुन से बढ़िया उन लोगों ने ढोलक बजाना शुरू कर दिया, तबला बजाना शुरू कर दिया। उनका पूरा साज अच्छे से चलने लगा। अब इस एक लाइन का कि बहु बीती थोड़ी रही, पल पल रहे बिताए, एक पल के कारण क्यों कलंक लग जाए, इसके लिए कुछ लोगों ने अलग अलग अर्थ लगाया। गुरुजी ने अर्थ लगाया कि मेरी ज़िंदगी जो है तप करने में बीत गई और मैंने एक पल के लिए यहाँ आकर के अपने धर्म को नष्ट कर दिया। मैं नृत्य देखने आ गया, मैं क्या करने जा रहा हूँ। उन्होंने सारी स्वर्ण मुद्राएं जितनी थी नर्तकी को दे दिया। राजकुमारी ने तर्क लगाया कि ये मैं क्या करने जा रही थी। राजकुमारी की उम्र हो गई थी, वो राज्य की ही किसी के साथ भागने वाली थी। तो उसने क्या किया कि ये मैं क्या करने जा रही हूँ, मेरी शादी आज नहीं कल मेरे पिताजी तो करवा ही देंगे, मैं क्या करने जा रही थी, ये तो मुझे कलंक लगता, मेरे पिता को कलंक लगता। उसने अपना नौलखा हार उतार करके उस नर्तकी को दे दिया। राजकुमार ने सोचा कि ये क्या मैं करने जा रहा था, आज रात तो मैं अपने पिताजी का वध करवाने वाला था कि ये मुझे राज्य नहीं दे रहे हैं, मेरी उम्र बीतती जा रही है और मैं राजा नहीं बन पा रहा हूँ। राजकुमार ने अपना जो उनको उसी दिन राजकुमार घोषित किया गया था, तो उसी के उपलक्ष्य में कार्यक्रम चल रहा था, तो उन्होंने अपना मुकुट उतार के नर्तकी के चरणों में रख दिया। राजा दरबार में सिंहासन पर बैठे ये सब देख रहे थे, हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। उन्होंने सबसे जानना चाहा कि क्या चल रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। तो गुरुजी ने सब ने अपना अपना अर्थ बताया। गुरुजी ने कहा, राजन, मैं ज़िंदगी भर तप करता रहा, अपने को तपस्वी के रूप में मैं हमेशा अपने को रखा, अपने को मैंने एक तरह से इतना ज़्यादा संयमित कर लिया था कि मुझे देश दुनिया से कोई मतलब नहीं था। और आज मैं क्या करने पहुँच आया, नृत्य देखने के लिए अपनी साधना को छोड़ करके। तो इस एक लाइन से कि बहु बीती थोड़ी रही, पल पल रहे बिताए, एक पल के कारण क्यों कलंक लग जाए, आज मैं अपने मत्थे पे कलंक लगाने के लिए आ गया कि अरे वो गुरुदेव भी आए हैं नृत्य देखने के लिए। राजकुमारी ने उसका मतलब बताया, पिताजी, आज मैं रात को भागने वाली थी क्योंकि आप मेरी शादी नहीं करवा रहे थे। तो मेरे दिमाग में इस नर्तकी के शब्द से ये आया कि मेरी शादी आज नहीं कल तो हो ही जाएंगी, मैं अपने मत्थे पे कलंक लगा के क्यों जाऊं कि राजकुमारी ने अपने मत्थे पे कलंक लगाया, वो किसी के साथ भाग गई और उससे मेरी भी बदनामी होगी, आपकी बदनामी होगी। राजकुमार ने अपना बताया, पिताजी, मेरे मन में भी कुछ ऐसा ही चल रहा था, मैं भी आज आपको मरवाने वाला था,
क्योंकि मेरी उम्र हो रही थी। मुझे लग रहा था कि आप मुझे राज्य नहीं सौंपेंगे, लेकिन इस नर्तकी के एक शब्द ने मुझे ये सिखा दिया कि आज नहीं कल ये राज्य तो मेरा ही होने वाला है। मैं क्यों अपने पिता को मार करके अपना कलंक अपने मत्थे पर लेना चाहता हूँ। राजा को ये सब बातें समझ में आ गई। उन्होंने नर्तकी को प्रणाम किया और लड़की की शादी उन्होंने बड़े धूमधाम से, राजकुमारी की शादी राजकुमार के पसंद के लड़के से करवा दिया। राजकुमार का राज्याभिषेक हुआ, उनको राजा घोषित कर दिया गया, राजा बना दिया गया। गुरुदेव अपने आश्रम में चले गए और राजा जी ने निर्णय लिया कि मैं भी वन को चला जाऊंगा तपस्या करने के लिए। नर्तकी ने जब ये सब देखा तो उसने सोचा कि मेरी एक लाइन बोलने का इन लोगों ने इतना अर्थ लगाया, तो मैं क्यों अपने जीवन को बर्बाद कर रही हूँ। बहुबीती थोड़ी रही, मेरा तो बहुत बीत गया नृत्य करते करते। नर्तकी का एक अपने ऊपर जो मैंने कलंक लगा रखा है कि नर्तकी है, नर्तकी है, लोग मुझे अच्छी दृष्टि से नहीं देखते हैं, क्यों न मैं अपने जीवन को सुधार लूँ। नर्तकी ने भी अपना नृत्य छोड़ दिया और वो भी भगवान की भजन में लग गई। कहने का मतलब ये है कि शब्द वही रहते हैं, समझने के अर्थ अलग अलग हो जाते हैं। अगर हम अर्थ समझें तो कभी कभी अर्थ का अनर्थ निकलता है और कभी कभी अर्थ के इतने अर्थ निकल आते हैं कि जिनका कोई मतलब ही नहीं रहता है। उस नर्तकी के एक शब्द ने कितने लोगों का जीवन बदल दिया। हम में और आप में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में बहुबीती थोड़ी रही, पल पल रहे बिताए। एक पल के कारण क्यों कलंक लग जाए। कहीं ऐसा हमारे और आपके बीच में तो कुछ नहीं है। ज़रा चलिए हम लोग ध्यान देते हैं इस पर। और आप लोगों की कहानी कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।